कुछ तो हुआ है इस लॉकडाउन में, लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया। जाने अनजाने में लोगों को दिल से बात करना सिखा दिया। आनंदम आनंदम इसलिए क्योंकि आजकल हम सभी के जीवन में आनंद की, हैप्पीनेस की या जॉय की थोड़ी कमी हो गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना आनंदम कहकर थोड़ा सा जॉय, थोड़ी सी हैप्पीनेस आपके साथ भी शेयर किया जाए। समस्त ल्यूमिनस परिवार को मेरा हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पिछले 50 दिनों में लॉकडाउन के दौरान एनवायरनमेंट या नेचर से हमने क्या सीखा है और किस प्रकार का अनुभव किया है। और दूसरा, एनवायरनमेंट की पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से हमारे हैप्पीनेस पर क्या असर हुआ है और उसका पॉजिटिव इफेक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पर कैसे पड़ा है। दोस्तों, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं होती है, मेंटल हेल्थ की भी बात होती है, जो कि बहुत ज्यादा आवश्यक है हमारी पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि हमारा शरीर और ये प्रकृति 5 एलिमेंट से, 5 प्रकार के तत्वों से बनी है। रामचरितमानस में लिखा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। और जब इन 5 तत्वों में किसी प्रकार का इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, इसमें किसी प्रकार का जब असंतुलन हो जाता है तो निश्चित रूप से प्रलय आ जाती है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने मानव और प्रकृति के संबंध का वर्णन किया है और कहा है कि प्राणी अन्न पर आश्रित होता है, अन्न वर्षा पर आश्रित होता है, वर्षा यज्ञ पर आश्रित होती है और यज्ञ मनुष्य के नियत कर्मों से होता है। तो हम सभी को अपनी सेल्फलेस ड्यूटी टुवर्ड्स नेचर को करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए जरूरी भी है कि हम अपनी प्रकृति का आदर करें और इसकी इंपॉर्टेंस को समझें। इन मुश्किल समय में आपने देखा होगा कि अनेकों समस्याएं हमारे जीवन में आई हैं, पर प्रकृति हमारी बहुत साफ हो गई है। अगर आप हवा की बात करें तो आप देखिए, हवा इतनी स्वच्छ है, ऑक्सीजन लेवल इतने हाई हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें बीमारियां कम हो रही हैं। जो सीजनल बुखार हमको आता था, वायरल इन्फेक्शन होते थे, वो सब नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर्स के पास जाना कम हुआ है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव हुआ है, जिसके चलते हमारी इम्यूनिटी यानी हमारी प्रतिरोधक क्षमता और ज्यादा बढ़ी है। इस खुले वातावरण में और स्वच्छ वातावरण में चिड़िया, आपने देखा होगा, आपकी बैल्कनीज या छत पर आकर के चहचहा रही हैं। बहुत सारे लोगों को तो आई एम वेरी श्योर अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं होती होगी, क्योंकि उनके दिन की शुरुआत पंछियों के चहचहाने से होती है। अलग अलग प्रजातियों की हमको चिड़िया दिख रही हैं। एक गौरैया की हम बात पहले किया करते थे, हमें लगता था कि ये गौरैया अब विलुप्त हो रही है, लेकिन स्वच्छ वातावरण के कारण आज वो भी हमें देखने को मिल रही है। पानी की यदि बात करें तो आप देखिए, नदियां कितनी साफ हो गई हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट नदियों में नहीं जा रहा है। गंगा आज अपने वास्तविक स्वरूप में हमें दिख रही है। पानी के मिनरल्स एकदम मेंटेन हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले न्यूज में था कि डॉल्फिन्स भी गंगा में तैर रही हैं। अर्थ की बात करें अगर, धरती पर कचरा कितना कम हुआ है। पेड़ नहीं कट रहे हैं, जो कि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। धूल मिट्टी कम हुई है। आसमान कितना साफ दिख रहा है। तारे आप देखिए, रात में अपनी सुंदरता के साथ चमकते रहते हैं। जो स्मॉग की प्रॉब्लम पिछले कुछ दिनों पहले हमने महसूस की थी, वो कितनी कम हो गई है। कुल मिलाकर प्रकृति का संगीत हम सभी को सुनने को मिल रहा है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और आनंदकारी। पिछले दिनों की परेशानियों में सबसे अहम और बहुत सकारात्मक चीज जो हमें दिखी है कि हम सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया है, जिसका प्रमाण है कि आज आप सभी अपने घरों में स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। स्वच्छ एनवायरनमेंट हमारे बच्चों के लिए और आगे आने वाले जनरेशन्स के लिए अधिकार है, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसको मेंटेन करके रखें। गीता में कहा है, परिवर्तन ही संसार का नियम है।
तो इसको आप एक पॉजिटिव परिवर्तन की तरह लीजिए, क्योंकि हर पतझड़ के बाद बसंत जरूर आता है। लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था कि वन ऑफ द फर्स्ट कंडीशंस टू बी हैप्पी इज दैट द लिंक बिटवीन मैन एंड नेचर शुड नॉट बी ब्रोकन। तो हमें प्रयास यही करना है कि हमें मानव और प्रकृति के बीच का जो संबंध है उसको और ज्यादा सुदृढ़ बनाना है। आप सभी प्रकृति का आनंद लीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। आनंद।